वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे वसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाकिए, और भगवान के डाकिए इस कविता का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भाग में हमने कविता का पहला काव्यांश पढ़ा था, जिसके द्वारा हमें भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए, कौन है भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए? पक्षी और बादल। वह क्या कर रहे हैं? भगवान के संदेश को ला रहे हैं, लेकिन उस संदेश को मानव नहीं पढ़ पा रहा है, बल्कि उसे कौन पढ़ पा रहा है? पेड़ पौधे, आसमान, धरती, पहाड़, ये प्रकृति के अंग पढ़ पा रहे। इसका वर्णन हमने पढ़ा था। आगे कवि और क्या संदेश देना चाहते हैं वह भगवान के डाकिए, ये पढ़ेंगे इसके अगले काव्यांश में। तो सबसे पहले अगला काव्यांश पढ़ते हैं। भगवान के डाकिए इस कविता का यह दूसरा काव्यांश है। इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि प्रकृति के द्वारा जो संदेश हमें दिया जाता है कि प्रकृति कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। भेदभाव कौन करते हैं? मानव करते हैं। यह अपना है, वह पराया है, मतलब अपने और पराये का भेदभाव मानव के अंदर होता है। मानव अपने आप में एक दूसरे को परायेपन की भावना पनपने देते हैं। लेकिन भगवान के जो प्राकृतिक अंग होते हैं वह एक दूसरे से प्रेम के साथ, सद्भावना और एकता के साथ रहते हैं। और भगवान के द्वारा जो संदेश ये दिए जाते हैं वह मानव नहीं पढ़ पाते, बल्कि भगवान के द्वारा जो डाकिए होते संदेश देने का कार्य करते हैं, उनका वह संदेश प्रकृति के अलग अलग अंग, जैसे कि पेड़ पौधे, आसमान, धरती, नदियां, सरोवर तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस भगवान के संदेश को पढ़ते हैं। यह प्रकृति कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको समान रूप से देखते हैं और समान रूप से उनका व्यवहार भी होता है। लेकिन मानव है कि यह संदेश नहीं पढ़ पाता है, नहीं आचरण अर्थात व्यवहार में लाता है। तो यही सारी बातें कविता के इस काव्यांश में हम पढ़ेंगे। कविता की काव्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो अब देखो, कविता के इस काव्यांश में शुरुआत की पंक्ति में क्या लिखा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना का अर्थ क्या होता है कि तर्क करना या अनुमान करना, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना या अनुमान करना, मतलब हम सिर्फ वितर्क लगाते रहते हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं। लेकिन यह जो संदेश है कौन ला रहे हैं? भगवान के डाकिए, मतलब पक्षी और बादल। और उन संदेशों को हम कुछ नहीं पढ़ पाते, उसे तो प्रकृति के अन्य जो अंग है, जैसे मैंने बताए थे, पेड़ पौधे, यह धरती, यह आसमान, ये प्रकृति के जितने भी अंग है, जैसे कि नदी है, सरोवर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ये भगवान के दिए गए संदेश को पढ़ पाते हैं और उसका व्यवहार भी अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में भी वह लाते हैं। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? नहीं उस संदेश को पढ़ पाते हैं और नहीं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम तो सिर्फ क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। अब क्या अनुमान लगाते रहते हैं हम? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब एक देश की धरती का अर्थ क्या होता है?
पृथ्वी, जमीन। तो एक देश की जो जमीन होती है, एक देश की जो पृथ्वी होती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो यह बातें सिर्फ क्या करते हैं, हम सोचते हैं, तर्क लगाते हैं। क्या तर्क लगाते हैं कि एक देश की धरती पर जो सुगंध बहता है वह क्या होता है, दूसरे देश तक पहुंचता है। यह सिर्फ हम तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध का अर्थ क्या होता है, सुवास, अच्छी महक। सुगंध का अर्थ क्या होगा, महक। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो, धरती पर बहुत सारे तरह तरह के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, और उन फूलों के द्वारा क्या होता है, सारा वातावरण उससे, उसके सुगंध से, उसके महक से क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। और वह जो एक धरती पर जो पेड़ पौधे या फूल रहते हैं, उनकी महक हवा के माध्यम से दूसरे देश में फैलती रहती है। तो कवि यही कहते हैं कि जो धरती पर पेड़ पौधे फूल होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने अंदर की खुशबू सारे वातावरण में फैलाते रहते हैं, और इस प्रकार उस धरती पर फैले हुए उस फूलों की सुगंध महक हवा क्या करती है, वहां से बहते हुए, तहराते हुए अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर या अन्य देश में बहाकर लेकर जाती है। मतलब प्रकृति क्या करती है कि अपने अंदर की जितने भी अच्छी चीजें हैं वह एक दूसरे में बांटते रहते हैं। लेकिन मानव इतना स्वार्थ होता है कि वह अपने अंदर के अच्छी गुण, अच्छी चीजें, अपने पास की अच्छी जो बातें होती है, चीजें होती है, वह एक दूसरे में बांटते नहीं है। तो कवि यहाँ पर यही कहते हैं कि जो चीजें प्रकृति कर सकते हैं वह मानव नहीं करते। आगे कवि कहते हैं कि और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। अब हम कविता के जो कठिन शब्द है उसको पहले समझ लेते कि और वह सौरभ मतलब सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर, पांख मतलब पंख या पक्षियों के पर तिरता। तिरता का अर्थ क्या होता है, तैरना। और भाप का अर्थ क्या होता है, बाष्प। पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखो, पहले 2-3 पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि जो प्रकृति के द्वारा सुगंध होता है, प्रकृति में कौन कौन सी चीजें आती है कि पेड़ पौधे सुगंधित फूल क्या करते हैं, हवा के माध्यम से एक देश से अपनी सुगंध दूसरे देश तक पहुंचाते हैं उस महक। तो अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, हवा, और वह सौरभ मतलब वह जो महक है, वह सुगंध है, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अब यहाँ पर पक्षी कौन है, भगवान के संदेशवाहक अर्थात भगवान के डाकिये। तो वह डाकिये क्या करते हैं, एक देश का सुगंध हवा के माध्यम से तैरते हुए पक्षियों के पंख पर या पक्षियों के पर तैरते हुए दूसरे देश में महकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, प्रकृति का स्वभाव ही यही है कि जो अपने पास अच्छे गुण है सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर माध्यम के रूप में किसको लिया है, पक्षियों के पंख के द्वारा वह हवा सुगंधित महक सारे देश में फैलने लगता है। और एक
उदाहरण देते हुए, किस प्रकार का उदाहरण है कि भगवान के संदेशवाहक क्या संदेश दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे का प्रेम, सद्भावना, एकता आदि को हमें प्रकृति के माध्यम से सारे संसार में फैलाना है। और यह संदेश वास्तव में मानव के लिए है। और इसका और एक उदाहरण देते हुए आगे कवि कहते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब भाप का अर्थ क्या होता है? बाष्प। हम देखते हैं, हमें साइंस में हमने पढ़ा है कि बाष्पीकरण, कि बादल कैसे जमा होते हैं, कि जो नदी, सरोवर, झील, समुद्र आदि का जो पानी होता है वह क्या होता है? गर्मी की वजह से उसका बाष्पीकरण होता है। तो देखो, जब वह यह प्रक्रिया चालू रहती है कि पानी का किसी भी, चाहे वो नदी का पानी हो, झील का पानी हो, या फिर समुद्र का पानी हो, या सरोवर का पानी हो, तो उसका जब भाप बनकर आकाश में जब वो जाते हैं, बाष्प बनकर, बाष्पीकरण होकर जब वो आकाश में जाते हैं और उसका रूप बादल के रूप में होता है, रूपांतरित। लेकिन जब यह प्रक्रिया होती है वो किसी एक देश में होती है, एक अन्य स्थान पर, एक अलग स्थान पर होती है, और जब वह बादल बन जाते हैं, लेकिन जब वह बादल बरसात के रूप में धरती पर बरसाने लगते हैं तो वह उसी स्थान पर बरसने लगती है क्या? सिर्फ जिस स्थान पर उसका बाप हुआ है? नहीं, जब उस बाप का रूपांतर बादल में हो जाता है और बादल जब बरसात के रूप में बरसाने लगते हैं तो सारे संसार में वह बरसने लगते हैं, किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं। तो यहाँ से हमें क्या संदेश मिलता है कि जब पानी के द्वारा जो बादल होता है और बादल के द्वारा जो बरसात होती है वो बादल या वह बरसात का पानी सारे संसार में गिरता है या बरसता है। तो उसी प्रकार मानव के द्वारा भी क्या करना चाहिए? हमें अपने व्यवहार में यह सारी चीजें अपनानी चाहिए। हमें भी प्रकृति के द्वारा जो चीजें सीखने को मिलती है उसका आचरण करते हुए उसको व्यवहार में लाना है। तो इस प्रकार कवि यही सारी बातें, यही संदेश हमें बताना चाहते हैं प्रकृति के माध्यम से कि हमें हमेशा प्रेम, सद आचरण और एकता का भाव अपने मन में जगाना है। और इसी वजह से हमें हमारे अंदर की जो मनुष्यता है, मानवता, उसी तरह से हम उसको और भी बढ़ावा दे सकते हैं। मानवता का कर्तव्य क्या होता है कि एक दूसरे से भाईचारे से रहना, न कि एक दूसरे से झगड़ना, ईर्ष्या करना। तो यह सारे भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को जब प्रकृति समझ पाती है, प्रकृति पढ़ पाती है, तो मानव क्यों नहीं समझ पाता, मानव क्यों नहीं पढ़ पाता। तो अब कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा संदेश दिया जा रहा है हमें व्यवहार में लाना है। तो अब तक हमने यह कविता पढ़ ली है। अब कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ पहले देखते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस काव्यांश का संदर्भ अर्थात व्याख्या और विशेष। शब्दार्थ है आंकना, अनुमान करना, सौरभ, सुगंध, पंख या पर, तीरता, तैरता। अब देखते हैं इस कविता का जो काव्यांश हमने पढ़ा उसका प्रसंग अधिकतर सेम रहेंगे अगर काव्यांश अलग अलग है, लेकिन काव्यांश के जो संदेश रहेंगे उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो देखते हैं, हमारा प्रसंग है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाकिये नामक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ों, पौधों और पानी तथा पहाड़ द्वारा पढ़ने का वर्णन किया है। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होते हैं उसे हमेशा पेंसिल से या अन्य स्याही वाले पेन से हम रेखांकित करना चाहिए।
अब देखते हैं इस काव्यांश का व्याख्या या सरलार्थ भी कह सकते हैं इसे, या भावार्थ भी कह सकते हैं। कवि कहता है कि हम पक्षी और बादल का संदेश को भले ही न पढ़ पाते हो, पर इतना अनुमान अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजती रहती है। आगे व्याख्या कंटिन्यू है। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती, वह भौगोलिक बंधनों को स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। वर्षा देश सीमा का बंधन नहीं मानती। अब देखते हैं इस कविता में आए हुए काव्यांश की विशेषता क्या है। कवि प्रकृति को निष्पक्ष रूप का वर्णन करते हैं। निष्पक्ष मतलब भेदभाव न करना। दूसरे देश को पक्षियों की पंखों पर, अब देखो दूसरे देश को, कविता की जो पंक्तियां इसमें द और द, फिर पक्षियों की पंखों पर इसमें प और प, इसके इन शब्दों का प और द का पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अब आगे का विशेष है, भाषा सहज सरल तथा देशिज शब्दों से युक्त है। आगे कुछ प्रश्नोत्तर का सराव करते हैं। जैसे कि प्रश्न पहला है, हम तो केवल डैश सुगंध भेजते हैं। अब आपको वहां पर क्या करना है, उस रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा यह लिखना है। उत्तर के ऑप्शन है क घृणा फैलाना, ख वैमनस्य फैलाना, ग शत्रुता फैलाना, या घ सद्भाव या सद्भाव। आप दोनों में से कौन सा भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सद्भाव लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, सद्भाव फैलाना। तो इसका अर्थ क्या होगा, उत्तर क्या होगा, घ सद्भाव फैलाना। आगे का प्रश्न है, हवा में क्या तैर रहा है। उत्तर के ऑप्शन है क धुआं, ख धूल, ग सुगंध और घ सौरभ। अब देखो यहाँ पर ग और घ का उत्तर है सुगंध और घ का उत्तर है सौरभ। अब सुगंध भी सही आंसर है और सौरभ भी सही आंसर है, क्योंकि सौरभ का अर्थ ही क्या होता है, सुगंध। लेकिन हमें कौन सा उत्तर लिखना होगा, सुगंध लिखेंगे हम या सौरभ। सौरभ क्यों, क्योंकि कविता में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वही शब्द हमें इसमें से चुनकर लिखना है। तो कविता में सौरभ इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हवा में सौरभ तैर रहा है, यह उत्तर लिखेंगे। आगे का प्रश्न है तीसरा, सौरभ किस पर तैर रहा है। उत्तर के ऑप्शन है क पक्षियों के हाथों पर, ख पक्षियों के साथ, ग पक्षियों के ऊपर, या घ पक्षियों के पंखों पर। उत्तर का ऑप्शन है घ पक्षियों के पंखों पर। आगे का प्रश्न है, एक देश का भाप दूसरे देश पर क्या बनकर गिरता है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नीचे गया है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। उत्तर के ऑप्शन है क धूल, ख ओले, ग ओस, या घ पानी। इसका उत्तर क्या होगा, पानी। एक देश का भाप दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। आगे का प्रश्न है, पक्षियों के पंखों पर तिरता है, इस कविता के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हमने देखा था प और प, इन पंक्तियों में प की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए क्या होगा, उत्तर का ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष और अनुप्रास। तो जहां पर पुनरावृत्ति होती है वह क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यह उत्तर का ऑप्शन है घ अनुप्रास अलंकार। तो अब तक हमने इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है यह पढ़ा, कि कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो बातें भगवान के द्वारा जो संदेश हम पढ़ नहीं पाते उसे पेड़ पौधे मतलब प्रकृति पढ़ते हैं, लेकिन
प्रकृति के द्वारा दिया गया संदेश मानव को अपने आचरण में लाना है कि हमेशा प्रेम, सद्भावना और एकता से रहना है। तो इस प्रकार यही हमारी कविता समाप्त होती है। अब मिलेंगे एक नए पाठ के साथ अगले भाग में।